नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार ग्रंथ की 37 नंबर की गाथा। ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान क्या है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। कल हमने गाथा पढ़ी थी और उसका सामान्य अर्थ भी देखा था। 36 और 37 नंबर की गाथाएं दोनों ही यदि पढ़ा जाए तो समान है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, लेकिन वो एक शब्द का अंतर ही दोनों के गाथाओं के अर्थ को काफी बदल देता है। 36वीं गाथा में उन भावों से भेद ज्ञान कराया जो हमारे भाने में आते हैं, और 37वीं गाथा में उनसे भेद ज्ञान कराया जो जानने में आते हैं। जानबूझकर धर्म द्रव्य को ही गाथा में लिया गया है। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य से हम और आप कभी राग द्वेष नहीं करते। कभी आप और हमको ऐसा हुआ है कि हमें धर्म द्रव्य से राग हो, अधर्म द्रव्य से द्वेष हो, है ना? धर्म अधर्म ये पुण्य पाप वाला धर्म अधर्म नहीं है, ये तो गति में सहाय और स्थिति में जो सहायक होता है। तो कहते हैं कि यदि पुद्गल द्रव्य को लेते यहाँ पे, ऐसे तो ज्ञेय तो पुद्गल भी है, ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान कराया है ना, ज्ञेय तो पुद्गल भी है, लेकिन पुद्गल के साथ तो राग द्वेष होता है, और उस राग द्वेष रूपी भाव्य रूप से परिणमित होने वाले जीव के साथ तो पिछली गाथा में भेद ज्ञान करा दिया, क्योंकि भावक का निमित्त बना तब जीव का परिणाम कैसा हुआ? भाव्य रूप हुआ। यहां पर तो जो चीजें जानने में आ रही हैं, पूरा लोकालोक ज्ञान का विषय बनता है, भले ही वो केवल ज्ञानी के ही क्यों ना बनता हो, श्रुत ज्ञानी अपने श्रुत ज्ञान से उसे जानते हो, लेकिन वो जानने में आता हुआ सब कुछ वो ज्ञेय कभी ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक कभी ज्ञेय नहीं है। ऐसे उन ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान यहाँ पर कराया जा रहा है। हम और आपकी समस्या भी यही होती है, या तो जो चीज हमको महसूस होती है हमें उससे दिक्कत होती है, या जो चीज हमको दिखती है यानी जो हम जानते हैं हमें उससे समस्या होती है। यही तो है समस्या का मूल कारण। अब इसका पोस्टमार्टम ऐसे करो, एक समस्या को उठाओ, जैसे कि कल हम क्यों परेशान थे, कोई भी एक चीज ले लो, तो कल हम इसलिए परेशान थे कि मान के चलो कि हमारा कोई रिलेटिव, हमारा बेटा, हमारी माता, कोई भी ट्रेन से कहीं से आ रहे हैं और उनकी ट्रेन आना थी 8 बजे और 6 बजे तक शाम को नहीं आई। उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, ऐसा कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो अब आप पूरे कितने घंटे परेशान रहे? सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक, लगभग 10 घंटे क्यों परेशान रहे? परेशानी का कारण बताओ। ट्रेन का लेट आना ये जानने में आ रहा था, ठीक है ना, और उसमें बैठा हुआ हमारा कोई प्रिय जिसके प्रति हमारा राग है वो हमारे भाने में आ रहा था। इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को बिजनेस में कल 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, समझ में आया? अब बोलो इसमें क्या चीजें हमें दिक्कत कर रही हैं? 2 ही चीजें दिक्कत कर रही हैं। वो 5 लाख रुपए से जो मेरी प्रीति है, वो राग भाव मेरे भाने में आ रहा है, और जो नुकसान हुआ है वो जानने में आ रहा है। यही 2 चीजें तो हमें परेशान करती हैं। आप समस्याएं देख लेना। पिछली गाथा की टीका में हमने आखिरी एक शब्द पढ़ा था, बिल्कुल टीका की ये गाथा शुरू हुई थी उसके जस्ट पहले, मोह के स्थान पर 16 सूत्र बना लेना और इस तरह और भी विचार लेना। यदि विचारोगे नहीं तो विचारे बने रह जाओगे, है ना? सीधी सी बात है। यदि हमने यहाँ पढ़ लिया तो इससे कुछ नहीं होता, विचारेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी की जस्ट लेटेस्ट की घटना ही बताता हूं, है ना? मैं घर से निकला, मुझे यहाँ पर एक नियत समय में पहुंचना था, है ना? अभी मान के चलो किसी वजह से मैं रास्ते में बाधित होकर गाड़ी की समस्या से या कोई अन्य समस्या से ट्रैफिक जाम में मैं फंस गया और मैं मान के चलो डिले हो गया। अब बोलो 2 ही चीजें मुझे बेचैन कर रही हैं। या तो मुझे लग रहा है कि अरे देखो इतने सब लोग टाइम पे वहां पहुंच गए होंगे, वो कितने आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो उनकी आकुलता को जानकर मेरी आकुलता बढ़ रही है।
जान ही तो रहा हूं मैं। और दूसरा, यहाँ एक राग है, एक प्रीति पड़ी हुई है कि मुझे इस समय यहाँ पर पहुंचकर ऐसा ऐसा कहना है, फिर इसके बाद मुझे अगली जगह कहीं पर पहुंचना है। तो दोनों चीजें हो रही हैं, या तो जानने में आ रहा है या कुछ भाने में आ रहा है। अमुक अमुक काम मैं इस नियत समय पे करता चला जाऊं, तब तक तो मुझे सब कंफर्टेबल महसूस होता है। और जहां थोड़ा सा नियति की वजह से मेरी योजनाएं फेल हो जाएं, तो वहां पर मुझे क्या होने लगता है, दुख होने लगता है। तो मेरी सारी समस्या दो चीजों में ही उलझी हुई है। और ये वाली बात मैं आपको छठी सातवीं गाथा से बताता चला आ रहा हूं कि इस पूर्व रंग में हमें दो ही चीजें सबसे प्रचुरता से दिखने वाली हैं, गेय भाव से भेद ज्ञान और भावक भाव से भेद ज्ञान। इसलिए हमने देखो निश्चय स्तुति में भी यही पढ़ा, अभी भी यही पढ़ रहे हैं, उसके पहले भी यही पढ़ा था। भले वहां पर नौ कर्म से भेद ज्ञान कराया था, लेकिन नौ कर्म भी जानने में आता है और नौ कर्म के प्रति जो राग है वो भाने में आता है। तो दो ही हमारी समस्या है ना। अब आप एक एक समस्या उठाओ और उसके बारे में विचार करो। समझ में आया? हमारी कॉलोनी में बिल्कुल नजदीक के घर में एक लड़का था, 17 साल का लड़का, कोटा पढ़ाई करने गया था और कल परसों उसने 9वीं मंजिल से गिर के या तो सुसाइड किया है या गिर गया, ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये जानने में आया है कि सुसाइड किया है ना। अब वो बच्चा गिर के मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे ये जानने में आ रहा है, हमें यथोचित खेद भी हो रहा है, लेकिन जैसा उसके माँ बाप को भाने में आ रहा है और उनका जो भाने के कारण जो दुख है और हमारा जो जानने के कारण दुख है, इनमें आनुपातिक तौर पर अंतर है। उनके माता पिता को जानने में भी आ रहा है और भाने में भी आ रहा है। समझ में आया ना? तो जानने और भाने दोनों से क्या हो रहा है, वो विचलित ज्यादा है। जानने में यद्यपि दुख का अनुपात ज्यादा नहीं होता, लेकिन जानने का अनुराग विकल्पों को ज्यादा जरूर खड़ा करता है। दुख तो राग द्वेष से होता है, जानने से दुख नहीं होता। लेकिन मैं जानूं, मैं जानता हूं, मुझे जानना चाहिए, इस तरह का जो भाव है, इससे विकल्प खड़े होते हैं। और जब विकल्प खड़े होंगे तो निर्विकल्प तत्व की अनुभूति कैसे हो सकती है? बहुत छोटी सी बात है, एक उदाहरण के लिए समझो। ये वर्तमान पर्याय है, ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये वर्तमान पर्याय है। इस वर्तमान, ये मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, इस वर्तमान पर्याय पर, इस वर्तमान पर्याय के चप्पे चप्पे में मान के चलो, इस पर्याय का नाम हमने रखा सम्यक दर्शन। ये पर्याय कौन सी है? सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन की पर्याय पे ज्ञायक इतना नखरीला है कि वो एडजस्ट नहीं करेगा। वो ज्ञायक क्या कहेगा, इस पर्याय में यदि आपने जरा सी भी किसी अन्य चीज के विकल्प को जगह दी तो मैं यहां आके नहीं बैठूंगा। नहीं बैठूंगा मतलब मैं तुम्हारी दृष्टि में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारी दृष्टि में तब आऊंगा जब पर्याय अपना कोना कोना त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दे। अब आप क्या कर रहे हो, आपने उस ज्ञायक को जगह ना देकर पर ज्ञेय को जगह दी और आपने ये सोचा मैं धर्म द्रव्य को जानूं, अधर्म द्रव्य को जानूं, जानबूझ के धर्म और अधर्म द्रव्य लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य में राग द्वेष नहीं हो रहा, लेकिन मैं जानूं, मैं पर ज्ञेय को जानूं। ऐसा जब आपने किया ना, तो आपने इस पर्याय पर स्वज्ञेय के साथ पर ज्ञेय को भी एडजस्ट कराने की कोशिश की। स्वज्ञेय कहेगा मैं नहीं आऊंगा इसमें, मैं तुम्हारी इस ज्ञान की वर्तमान पर्याय में आने वाला नहीं हूं। मैं तो तब आऊंगा जब पर्याय अपने आप को भी भूल जाए, जब उस वर्तमान पर्याय को ये भी ना दिखे कि मैं भी कुछ हूं। उस पर्याय से तुम पूछो कि तुम कौन, तो वो ये ना बोले मैं सम्यक दर्शन, वो क्या बोले, मैं आत्मा। वो ऐसी जगह पे आएगा। और इस आत्मा को ऐसी निर्विकल्प पर्याय चाहिए। निर्विकल्प पर्याय मतलब क्या? निर्विकल्प अनुभूति क्या? निर्विकल्प अनुभूति मतलब वो कि जहां पर्याय ने अपने ध्रुव का अवलंबन लिया, तब उसे किसी अन्य पर पदार्थ का, पर भाव का, पर ज्ञेय का, किसी का विचार ही नहीं आ रहा, ख्याल ही नहीं आ रहा है। उस जगह पर आत्मा बैठेगी। अब इसमें हमारे लिए समस्या क्या बनती है? यही चीज तो बन रही ना, एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा, ये है प्रतिज्ञा आचार्य की। अब वो एकत्व व्यक्त आत्मा किसको दिखेगा? किसको दिखेगा? वो
जो भावक भाव से भी अपने को भिन्न अनुभव करे और ज्ञेय भावों से भी अपने को भिन्न अनुभव करे। बात समझ में आ रही है? धर्म द्रव्य क्यों लिया? धर्म द्रव्य अकेला नहीं है ज्ञेय में, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और सारे दूसरे जीव। और गुरुदेव ने तो इसका ऐसा अर्थ किया, अभी हम पढ़ेंगे अनुशीलन से, देव, गुरु, शास्त्र सब ये भी ले लेना। यदि देव, गुरु, शास्त्र भी आपको याद आ रहे हैं तो क्या है वो? अभी लोग वाग ये कहते हैं, अरे भाई कोई जब समय सार खोल के बैठा है, समय सार का अर्थ कर रहा है, तो जो इसका अर्थ है वही तो किया जाएगा। लोगों को लगता था ये गुरुदेव ने, कांजी स्वामी ने अपना अर्थ किया है। अपना अर्थ नहीं है, यही तो इसका मतलब है। धर्मादि पर गे मेरे कुछ नहीं है, ये धर्मादि के प्रति मेरी निर्ममता है। तो बोलो देव, गुरु, धर्म स्वागेय है कि परगेय है? इतना बताओ। स्वागेय होता है मैं खुद, मेरे लिए मैं स्वयं स्वागेय हूं, और बाकी सब मेरे लिए क्या हो गए? तो देव, गुरु, शास्त्र भी मेरे लिए क्या हुए? परगेय हुए ना। तो जब ये ज्ञायक की अनुभूति अन्य किसी भी जीव की तरफ देखने से नहीं होती, तो देव, गुरु, शास्त्र की तरफ देखने से कैसे हो जाएगी? यदि ये उन्होंने अर्थ कर दिया तो इन्होंने क्या बुराई की? यही तो समय सार कह रहा है। वो तो पूर्वचर व्यवहार से उनको निमित्त कहते हैं, साधन कहते हैं, पूर्वचर व्यवहार। ये शब्द मैं इतनी बार प्रयोग कर चुका हूं कि अब आपको याद हो जाना चाहिए। पूर्वचर व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार और संयोग, इनको मिलाकर किसी वस्तु का कथन करना, यही व्यवहार नय का कथन है, यही निमित्ताधीन कथन है। तो पूर्वचर व्यवहार क्या हुआ कि आत्मा की दृष्टि से पहले आप देव, गुरु, शास्त्र, उनकी देशना, इनका अवलंबन ले रहे थे ना। जैसे देशना लब्धि, अब देशना लब्धि की कीमत कब है? देखो वैसे जो टेक्निकली जब हम कर्णानुयोग से देखते हैं तो वो जो उसमें विशेष कार्य होता है ना, वो विशेष कार्य होना उनको लब्धि संज्ञा दे देता है। वो जितने जितने कर्म, परमाणुओं का अनुभाग घटना, बढ़ना, ये सब काम होते हैं, तब उनको वो टेक्निकल अनुभव मिल जाता है। लेकिन इससे ऊपर की बात है, सूक्ष्म बात ये है कि यदि जीव को सम्यक दर्शन ना हो तो कोई लब्धि लब्धि नाम नहीं पाएगी। क्योंकि लब्धि तो तब कहेंगे ना, यदि पूर्व की लब्धियां साधन तब कहलाएंगी जब आपको साध्य मिल जाए। ये सारी की सारी पांचों लब्धियां किस लिए थी? आपको सम्यक दर्शन तक ले जाने के लिए। अब सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, तो वो लोग पूर्व की लब्धियों को प्राप्ति कहा जाएगा, साधन कहा जाएगा, उनको साधन संज्ञा ही नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन चूंकि वो विशेष कार्य हुआ है, उस विशेष कार्य को देखकर कि इतने कर्म, परमाणुओं की जो भी उनका स्थिति अंधापसरण हुआ है ना, अनुभाग कांडक घात हुआ, तो हमने उसको प्रायोग्य लब्धि कह दी। अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्मों की स्थिति रह गई तो हमने प्रायोग्य लब्धि कह दिया। लेकिन यदि जीव वहां तक नहीं पहुंचा तो फिर उनको लब्धि संज्ञा कैसे मिलेगी? तो ये उनको संज्ञा मिलती है तो क्यों मिलती है? पूर्वचर व्यवहार के कारण। और द्रव्यानुयोग तत्समय की योग्यता को मूल कारण मानता है। यदि कोई द्रव्य उस कार्य रूप परिणमित हुआ तभी वो वास्तव में कार्य माना गया और तभी उसके पूर्व के सारे साधनों को साधन संज्ञा मिली। यदि कार्य नहीं हुआ तो साधन संज्ञा नहीं मिलेगी। ऐसे ही आत्मानुभूति के पूर्व देव, गुरु, शास्त्र ऐसे शुभ भावों में, मंद कषाय में, ये सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि हो तो आत्मा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आत्मा की अनुभूति तो तब होगी जब इनका भी अवलंबन छूटेगा। इसे समझने में क्या दिक्कत है? देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा रहते हुए दूसरी तरफ ज्ञानी को यह भी श्रद्धान रहता है, वो भगवान की भक्ति में अनुरक्त है, लेकिन भगवान की भक्ति में अनुरक्त रहते हुए भी निरंतर ये सोचता है कि ये संवर निर्जना नहीं है, ये मोक्ष का कारण नहीं है, ये भी बंध का कारण है। लेकिन क्या करें, रोग को बढ़ने से बेहतर है कि रोग को कम रखा जाए। कषायों की वृद्धि होने से बेहतर यह है कि कषायों को कम रहने दिया जाए। यदि ये परिणति भोगों में जाती है तो ये तो तीव्र रोगी हो गई, तीव्र रागी मतलब तीव्र रोगी हो गई। तो इसलिए इस परिणति को हमने कौन सा अवलंबन दे दिया? हमने शुभ राग मतलब देव, गुरु, शास्त्र का अवलंबन दे दिया। उस शुभ राग से क्या हुआ? कालांतर में वो वापस कहां पहुंच जाएगी? फिर शुद्धोपयोग में। तो पूर्वचर व्यवहार क्या हुआ? वो शुभ राग, वो देव, गुरु, शास्त्र। तो हमने क्या कह दिया? देव, गुरु, शास्त्र से आत्मा की प्राप्ति हुई। शुभ राग से शुद्धोपयोग में गए, लेकिन राग से कभी कोई वीतरागता में नहीं जाता, ये परमार्थ की बात है। ऐसे ही भावक भाव से दृष्टि हटाना,
ज्ञेय भाव से दृष्टि हटाने का मतलब क्या हुआ? सारे प्रभाव और सारे द्रव्य कर्मों के निमित्त से होने वाले भाव, वो सब मेरा स्वरूप नहीं है। यही भावक भावों के प्रति मेरी निर्ममता है और यही ज्ञेय भावों के प्रति मेरी निर्ममता है। बात समझ में आई? धर्म द्रव्य को विशेष रूप से क्यों लिया गया? क्योंकि धर्म द्रव्य से हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता, सिर्फ जानना ही होता है। जैसे धर्म द्रव्य से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं धर्म को जानूं, इतना विकल्प आत्मानुभूति में संकट पैदा कर देगा। समझ में आया? मैं जानूं, इसलिए हम धर्म और अधर्म द्रव्य को जानने का तो विकल्प नहीं रहता। जब हम लोग नए नए स्मारक में पढ़कर निकले और पढ़ते भी थे, तो जैसे हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या फिर हम लोग कभी वहां पर छुट्टी का दिन मिला तो हम सिनेमा हॉल चले गए, तो फिर किसी ने कहा अरे तुम क्या अभी प्रवचन में ये सुन रहे थे, अभी सिनेमा हॉल चले गए देखने? कहते भैया ये तत्व है, हम नहीं देखेंगे तो उनमें प्रमेयत्व गुण कैसे साबित होगा? है, यदि फिल्म देखने हम नहीं जाएंगे तो उसमें प्रमेयत्व गुण जो है उसे हम ही तो जिंदा रखें प्रमेयत्व गुण को। यदि मैंने पिक्चर नहीं देखी तो बेचारी फिल्म का, पिक्चर का प्रमेयत्व गुण चला जाएगा। तो हमने नए नए जिनवाणी के शब्द सीख लिए, तो हम ऐसे उनको लगाने लगते थे, ऐसे उन्हें प्रयोग करते थे। लेकिन देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ऐसे शास्त्रों के शब्दों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर आप पिक्चर देख रहे हो, देखो, आप उसे अपना विकार देखो, आप अपना उसे दोष देखो, आप अपने आप को जस्टिफाई मत करो कि मैं गायक हूं और ये है, ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। भगवान यदि ये कहने लगे, है ना, हालांकि वो ऐसा कहते नहीं है और कभी करते भी नहीं है, लेकिन यदि भगवान कहे अरे इस दुनिया को हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ऐसा उनको कोई विचार है? चूल्हे में जाए दुनिया, उन्हें क्या लेना देना? तुम एक दुनिया लाओ, चाहे 400 दुनिया ले आओ, चाहे लाखों दुनिया ले आओ, चाहे अनंत दुनिया ले आओ, अनंत विश्व ले आओ, अनंत विश्व आ जाएंगे तो अनंत विश्व हमारे ज्ञान में झलकेंगे। आज एक विश्व से हमने भेद ज्ञान किया है, तुम अनंत विश्व ले आओगे तो अनंत विश्व से मेरा भेद ज्ञान, इसमें क्या समस्या है? आपने 1 लाख स्क्वायर फीट मान के चलो, अभी 1 लाख स्क्वायर फीट तो कम ही होता होगा, 50 लाख स्क्वायर फीट की कोई जगह थी और आपने वहां पर 1000 स्क्वायर फीट का अपना प्लॉट खरीदा। अब आप बार बार देखने जा रहे हो तो क्या देखने जाओगे? पूरी जमीन पड़ी रहे, 50 लाख स्क्वायर फीट हो चाहे 5 करोड़ स्क्वायर फीट हो, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारा 1000 स्क्वायर फीट तो उतना ही रहेगा ना। तो तुम जब भी जाओगे तो क्या देखोगे? पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे गांव में खेत पे हम गए तो खेतों में तो ऐसा ही रहता था, एक के बाद एक खेत 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 दिख गए। अब आपकी 2-3 एकड़ की जगह है तो अपन अपना खेत कौन सा है, अपना जो उसे आइडेंटिफाई कर लेते। देखो वो जो आम का पेड़ लगा है ना, वो अपना खेत है, वो जहां पे वो बोरवेल हुआ है ना, वो अपना खेत है। तो अब देखो, सारे खेत ऑलमोस्ट तो एक जैसे ही हैं, ऐसे ही सारे जीव तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हमारा अहम किस में है? मैं क्या देखूंगा, मेरा ज्ञान दर्शन कहां पर है? अब मेरे लिए बाकी सारे जीवों का ज्ञान दर्शन परगेय हो गया है, अब मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए चाहे वे अनंत जीव हों, अनंत जीव हों, एक लोक के जीव हों, अनंत लोक के जीव हों, हमें क्या लेना देना? मैं तो एक ही हूं ना। ऐसे एक, ये भावक भाव में भी यही बात आई थी एक की, और यहां पर ज्ञेय भाव में भी यही बात आई कि मैं तो एक ही हूं। आत्मा का पर्यायवाची जिनवाणी में अनेक स्थानों पर एक को कहा गया है। जब कह दिए ना एक की दृष्टि करो। मुनिराज का मालूम एक दूसरा नाम है, क्या नाम है? एकाग्र, ये नाम है मुनिराज का। मुनिराज नासाग्र नहीं होते, मुनिराज क्या होते हैं? एकाग्र होते हैं, ये नाम है उनका। 232 नंबर की गाथा में देखना तो आप वहां पर आएगा श्रामण्य, जिसका दूसरा नाम एकाग्रता है। श्रामण्य, मुनिपने को क्या कह दिया? आप ऐसे मुनिपना मत कहो, मुनिराज आ रहे हैं ऐसा मत कहो। कौन आ रहे हैं? एकाग्र आ रहे हैं। तो कोई परेशानी नहीं, क्यों? अब एकाग्र, एक कौन हुआ? जो मुनिराज के लिए अग्र है, तो आत्मा। मुनिराज कहां देख रहे हैं? जब वो चल रहे हैं ना, जब तुम्हें लग रहा है 3 हाथ जमीन देख रहे हैं, तब बताओ मुनिराज क्या देख रहे हैं? मुनिराज का मुनिपना 3 हाथ जमीन देखने के कारण है कि मुनिराज का मुनिपना आत्मा देखने के कारण। तो बोलो क्या है? एकाग्रता क्या हुई? लेकिन इसके बावजूद भी व्यवहार धर्म में प्रवर्तन करते हुए भी, लेकिन परमार्थ परसर एक समय के लिए भी ओझल नहीं होते, तब जाके क्षण क्षण में अंतर्मुख हों। ये है उनके, सेकंडों में कई बार आत्मा को छूकर वापस आ जाते हैं।
यही होता ना अंतर्मूर्त का काल, एक एक सेकंड में शुद्धोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग शुभोपयोग, एक एक सेकंड में ये काम होता रहता है। अब आप सोचिए, ऐसे ही जो अंतर्मूर्त की निद्रा लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी अंतर्मूर्त की निद्रा लें। यदि मान के चलो 5-10 मिनट मुनिराज एकदम बिल्कुल बेसुध होकर सो जाएं, अभी बेसुधी में हम लोगों को तो यही याद नहीं रहता कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं। ऐसे मुनिराज यदि सो जाएं और उनको यही याद ना रहे कि वो आत्मा है, तो ऐसा हो सकता है कि वे मुनि बने रह जाएंगे। सेकंडों की नींद होती है। और आप लोगों को यकीन ना हो, हम लोगों को शरीर से ज्यादा मानसिक विकल्प थकाते हैं। हम लोगों को हमारी थकान की सबसे बड़ी वजह है जो हमें थकान, आजकल देखो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, बैठा हुआ है आदमी, शारीरिक रूप से नहीं थक रहा लेकिन दिमागी रूप से थका हुआ है, तो वहीं झपकी आ जाएगी, वहीं बेसुधी आ जाएगी, मूर्छा आ जाएगी, दिमाग भारी लगने लगेगा। मुनिराज को बताओ तो सही क्या विकल्प है? ना भावक भावों का तनाव, ना ज्ञेय भावों का तनाव, और हमें तनाव दो ही चीजें देते हैं। बस आप सोच लो, आपके आज दिन में जब भी टेंशन हो ना, आप सोच लेना ये काय का तनाव है, या तो भावक भाव का होगा या ज्ञेय भाव का होगा। टोडरमल जी ने इसे मालूम क्या कहा? विषय और कषाय। 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा की टोडरमल जी ने, तो वहां पर एक कही विषय सेवन की इच्छा, एक कही कषायों की इच्छा। तो ये विषय सेवन की इच्छा में मालूम किसको लिया? मैं अमुक द्रव्य को जानूं, मैं अमुक द्रव्य को सूंघूं, मैं अमुक चीज को खाऊं, ये मैं नया नया टेस्ट, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ऐसे शब्द चलते हैं। एक बार इस होटल का खा के देखो, इस बार इस ठेले का खा के देखो। तुमने पानी पूरी खाई है? नहीं, यहाँ की पानी पूरी तो कई बार खाई, एक बार यहाँ दूसरी खाओ, एक बार दूसरी ट्राई करो। ये बताओ कौन सी इच्छा है? ये विषय की इच्छा, विषय ग्रहण की इच्छा। विषय ग्रहण की इच्छा का संबंध ज्ञेय भाव से है, और ये ज्ञेय भाव की इच्छा कम नहीं है हम लोगों में। ये पूरी दुनिया घूमना चाहता है आदमी, इसमें काय की इच्छा प्रमुख है। हम और आप लोगों को पता है कि भाई मान के चलो आज इजराइल, ईरान, इराक, यहाँ पे खतरा है, लेकिन फिर भी हम और आपको मिले मौका, एक बार जाओ देख के आओ, तो हम लोग चलो देख के तो आते ही हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारे रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं ना हमारे चैनल के, वो खूब, उन्हें मालूम है कि वहां बमबारी हो रही है, लेकिन जब ऐसे ही उनको ऑर्डर आता है ना कि जाओ उस बम विस्फोट में तुम कवरेज करो, तो वो इसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं, जबकि मालूम है जान चली जाएगी, लेकिन वो सिर्फ मालूम किस लिए जाते हैं? वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, देख के तो आए, जिंदगी भर हमें कहानी सुनाने को हो जाएगा कि हमने वहां जाकर फिर ऐसा ऐसा किया था, ये चीजें देखी थी है? हमारे यहाँ तो बहुत घूमते हैं। वो तो क्या है कि मैंने जानबूझ के शुरुआत में अपनी इमेज ऐसी बनाई कि मुझे ज्यादा घूमना नहीं है, नहीं तो मेरे ऑफिस के जो मेरे साथी कलीग हैं 15 दिन बाहर ही रहते हैं। तो जो आप लोग कहते हो ना कि मैं 5 दिन के लिए बाहर चला गया, ये बहुत कम है बाहर जाना। मेरी नौकरी ऐसी है कि मुझे आधे महीने बाहर रहना पड़े लेकिन मैंने शुरुआत से ही अपनी, चाहे वो शारीरिक उसका हवाला देके अपने आप को रोक के रखा, चाहे मैंने क्या कहते हैं असमर्थता जताई, प्रमोशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो भी है, लेकिन बाहर नहीं जाना है। ये क्यों? क्योंकि ये बाहर जाने से विकल्प बहुत खड़े होते हैं, और आज ये चीज महसूस करते हैं अपन। जैसे अपनी यहाँ पर जो रेगुलर में धारा चल रही है, भले 4 दिन तत्व प्रचार करने भी जाओ, वक्ता का चवन्नी फायदा नहीं होता है। हम 10 दिन कहीं प्रवचन करके आ गए, हमारा चवन्नी फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो धारा यहाँ पे चलती है, विशुद्धि हमारी यहाँ बढ़ती है, हमारी वो सारी विशुद्धि खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज चलने लगती है कि अब भाई इतने बैठे हैं, जितनी जनता बढ़ती जाती है उतना ज्यादा लोड बढ़ता जाता है कि वो पीछे वाले को भी समझ में आए, नए आदमी को भी समझ में आए, पुराने को भी समझ में आए, और जब सबको समझाने का लोड अपने ऊपर लिया तो अपनी विशुद्धि चली गई। अपनी धारा तो किसमें चलती है? एक नियमित जो स्वाध्याय की जो अविरल श्रृंखला चल रही है, और इस धारा से जुड़कर जो आप काम करोगे, इसलिए नियमित स्वाध्याय का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आप 5-5 दिन के इधर उधर जाकर टेस्ट लेके जाओ, ये ज्ञेय भाव में मग्न हो, इस पंडित को भी सुन लो, इस शिविर में भी चले जाओ, इसमें भी चले जाओ। आप देखो जितने ज्ञानी हुए हैं अपने आसपास के ज्ञानी, वो कितने रेयरली बाहर निकलते थे। गुरुदेव को देखो, अभी तुम्हारे बड़े पंडित जी को देखो, 2-1 जगह चुन ली उन्होंने, अभी डिमांड होती तो कहाँ कहीं नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपके जितने ज्यादा नए नए विषयों से आप जुड़ते हो, भले वो शुभ विषय ही क्यों नहीं हो, आप ज्यादा दूर की बात नहीं है, एक मंदिर में
1000 प्रतिमाएं हैं और एक मंदिर में एक प्रतिमा है। आप अपने अंदर की स्थिरता को वहां महसूस कर सकते हो। एक प्रतिमा के सामने आप कितने निर्विकल्प रहोगे, और जहां 1000 प्रतिमा, अरे वाह भी रह गई है, वाह मूर्ति भी रह गई है, उस पर भी दर्शन कर लो, उस पर भी कर लो, है ना। जहां पे मान के चलो एक ही टोंक है और वहीं आपको दर्शन करने जाना है, तो क्या आप कितने निर्विकल्प हो भाई। इसी टोंक पे आराम से बैठेंगे, भक्ति करेंगे भगवान के सामने शांति से। लेकिन आपको पता चली अरे अभी वो एक टोंक और रह गई और एक टोंक और रह गई और एक टोंक और रह गई, तो क्या करोगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये गेय भाव बहुत परेशान करने वाली चीज है। ये गेय भाव कोई आनंद की चीज नहीं है, ये बाधक है, ये चंचलता पैदा करती है अपने अंदर, और ये हमारी अनादिकालीन कषायों का प्रतिबिंब है कि हम नई नई चीजों को देखना चाहते हैं। नई नई चीज है। न्यू ईयर, नया बर्थडे, ये सब चीजें कितनी अच्छी लगती हैं। क्यों लगती है? क्योंकि आदत पड़ गई है। जबकि प्रति समय नई नई पर्याय हो रही है, तब भी हम सोचते हैं चलो न्यू ईयर आने वाला है। और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कहाँ करने जा रहे हो? अरे शांति से कहाँ करने जा रहे हो? जैसे 10 बजे रोज सोते थे ऐसे ही उस दिन सो जाना और क्या होगा? समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे अपनी दिनचर्या करना, और क्या है। अब 4 आदमी तुमसे आगे ये कहने लगे तुमने न्यू ईयर पे कुछ नहीं किया। अरे तो करना क्या था? बोलो क्या करना था? तुम्हें लग रहा है कि आज साल बदला है, यहाँ तो प्रति क्षण पर्याय बदल रही है, यहाँ तो प्रति क्षण नवीनता है। और क्या नवीनता है? नवीनता तो तब मानी जाएगी जब नई पर्याय में मिथ्या दर्शन नहीं हो। तो ऐसे देखा जाए तो हर पर्याय में मिथ्या दर्शन है, तो तुम तो वैसे ही वैसे पुराने बने हुए हो। जैसे मिथ्या दृष्टि अनंत काल पहले थे, वैसे ही मिथ्या दृष्टि अगली पर्याय में भी हो, उसकी अगली पर्याय में भी हो, उसकी अगली पर्याय में हो। तो काय का न्यू ईयर सेलिब्रेशन? क्या रेजोल्यूशन? नए साल का रेजोल्यूशन क्या लेना है? क्या ये लेना है थोड़ा 10 किलो वजन कम कर लें, है ना, थोड़ी सी 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ लें, ये रेजोल्यूशन है? ऐसा थोड़ी है रेजोल्यूशन। ये करो कि अनादिकालीन मिथ्यात्व अब नहीं रहेगा, इस अगली पर्याय में वो मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा। यदि ऐसा काम हो जाए तो वो सबसे उत्तम चीज है। तो ये जानने का लोभ, ये हल्का लोभ नहीं है, ये सम्यक दर्शन में बहुत बड़ा बाधक है। और ऐसा लोभ हमको निरंतर बना रहता है। टेस्ट चेंज करना, धर्म के मामले में भी, शास्त्रों के मामले में भी। लेकिन तुम जो हो ज्ञाता ही रहो, अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा हो, ये सारा जानना एक इसी काम के लिए और दूसरे काम के लिए नहीं है। ऐसे गेय भाव से यहाँ पर भेद ज्ञान कराया जा रहा है। देखो अपन टीका पढ़ते हैं, कल भी अपन नहीं पढ़ पाए थे, एक बार अपन पहले गाथा और पढ़ते हैं ना। णत्थि मम धम्म आदि बुझ्झति उब ओग एव अहमिको, तम धम्मणिम मत्तम समयस्य वियाणया बेन्ति। अनुवाद: धर्मादि वे मेरे नहीं, चलो अभी अपन अनुवाद पढ़ते हैं। कहने का भाव तो बहुत कुछ आता है, लेकिन अब सोच रहे ना कितने विकल्प, जितने शादी के कार्ड आपके घर में आ रहे हैं ना उतने विकल्प हैं हैं 25 को जा शादी में जाना है, 26 को इसमें जाना है, 30 को इसमें जाना है। उस समय अनुभव करो तुम कौन हो। जब शादी का कार्ड गिर रहा है ना, ये मैं कुछ नहीं है ना, ये मैं कुछ नहीं हूं, ये मेरा। और अब हमारे को अपने जीवन में स्वयं अपने आप को मर्यादित करने की जरूरत है। संबंधों में हमारे घर में कई बार मिसेज बोलती है कि इतनी शादी हो रही है, इस बार तो एक भी कार्ड नहीं आया। तो मैंने साल भर कोई पुण्य करे होंगे जो नहीं आया कार्ड, है ना। तुम्हें जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या? अपने आप को बहुत मर्यादित करने की जरूरत है हर एक मामले में। अभी जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिश्ते फैलाए जाएं, बहुत ज्यादा संबंधों का विस्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत बेचैनी बढ़ाए। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, सब लोगों के औदैहिक भाव आपसे टकराएंगे, आप प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। आप यहाँ कितने ही सीख लो। अरे आप सोचो ना, क्या नाम था उनका, माघनंदी मुनिराज, माघनंदी थे ना,
जो कुमार, हाँ कुमारी ने के मोहब्बत में प्रेम में पड़ गए थे। अब आप सोचो, इतने उग्र ज्ञानी अपनी निसई जी में, पहले टॉयलेट में वो है ना मल्हारगढ़ निसई जी, तो वहां पे बाथरूम के अंदर एक वाक्य लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा होगा वो जब मैं सेकंड ईयर में था, मतलब 18-19 साल का रहा होऊंगा। मालूम वहां एक लाइन लिखी हुई थी कि अच्छे से अच्छे निष्णात तैराक, पारंगत तैराक होते ना स्विमर, अच्छे से अच्छे निष्णात तैराक भी तेजाब की नदियों से दूर रहते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम तो तैरने में बहुत पारंगत हैं, हम बहुत स्वाध्यायी हैं, हम तो 2 टाइम के स्वाध्याय करने वाले हैं, तुम तेजाब की नदियों में तब भी दूर रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब ऐसे लोगों से विषय कसाए, अनादिकालीन संस्कार तो वही पड़े है ना। आपको याद आना चाहिए, हम लोगों ने जब समाधि तंत्र पढ़ा था तो एक प्रकरण आया था, अंतरात्मा अंतरात्मा बन गया। 46वें नंबर का श्लोक होना चाहिए शायद, 46वें 47वें। तो कहते हैं अंतरात्मा सब कुछ सही ढंग से समझने के बावजूद वापस से बहिरात्मा कैसे हो जाता है। तो मालूम उसका उत्तर क्या दिया, भैया अनादि से तो भाई कीचड़ में ही रहता आया है, तो उसे अपने स्वरूप पे शंका हो जाती है, आनंद पे शंका हो जाती है। उसे लगता है कि मैं जो आनंद भोग रहा हूं यही रियल है कि नहीं, क्योंकि मजेदार तो ये सब दिख रहे हैं और हम भी ऐसे ही मजा लेते थे। फिर हमें लगता है कि जैसे कई बार हमें लगने लगता है कि पहले हमें जो क्रिकेट देखने में मजा आता था अब क्यों नहीं आता है। तो कई बार हमें लगता है कि यार ये जो बच्चे हैं ना ये असली जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा हम लोग और हम सबकी समस्या होती है, असली जीवन तो बच्चे जी रहे हैं, असली मजा तो बच्चों के जीवन में है। आनंद का मजा नहीं है, वो मूर्खता का मजा है। एक विशेष प्रकार का झूठा भ्रामक आनंद मूर्खता से ही पैदा होता है। अब आपको वो आनंद क्यों नहीं आ रहा, अब आपको लगेगा ये बच्चे कितने खिलखिला रहे हैं, ये देखो तो सही, इनको ये सड़ा सा खिलौना मिल गया और कितने मजे से रह रहे हैं। तुम कैसे खेल लोगे, तुम्हें वो जूतों से खेल रहे हैं बच्चे, जूते से खेल के आनंदित हो रहे हैं, चप्पल से। जब तक बच्चे जूते चप्पल से नहीं खेलते तो उनका नेग नहीं होता है ना, वो बड़े ही नहीं होते, वो खेलेंगे जरूर। तो अभी आपको लगेगा कि हमें जूते चप्पल से खेलने में मजा क्यों नहीं आ रहा, कभी आपको ऐसा लगता है? तो लोगों को एक गलतफहमी होती है, जो विशेष समझदारी नहीं रखते उन्हें लगता है बच्चों का जीवन अच्छा है। बच्चों, अरे भाई उनका दुख वो जानते हैं, तुम क्या जानो। ज्ञप्ति परिवर्तन रूपी क्षोभ इतना भयंकर है, ज्ञप्ति परिवर्तन रूपी क्षोभ कि एक विषय में को पकड़ा, मजा नहीं आया, फिर दूसरे विषय को पकड़ा। ये बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, आप उनके लिए, आप दुकान पे जाओगे खिलौना लेके, एक खिलौना ले लेंगे, तुरंत इतना ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, उनकी तड़पन आप महसूस नहीं करते, तुरंत दूसरे खिलौने के लिए मचलते हैं। ऐसे ही ज्ञप्ति परिवर्तन रूपी क्षोभ हमारे अंदर है। ये वाली लाइन 233 नंबर की टीका में है प्रवचन सार की, और भी अनेक स्थानों पर है कि आप जब शास्त्र पढ़ते हो तो आपकी बुद्धि बहुत स्थिर होती है, निश्चय होता है, आपको तत्व का, पदार्थों का निश्चय होता है। तो ये जो चंचलता है ना, इसे छोड़ के इसे पकड़ूं, इसे पकड़ के इसे छोड़ूं, ये चंचलता चली जाती है और ये ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ चला जाता है, क्योंकि हमको परात्म ज्ञान होता है और परमात्म ज्ञान होता है, ये शास्त्रों से होता है। इसलिए आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा करना ही ज्येष्ठ है। तो ये हल्के में मत लेना। अपन ने एक दिन बात कही थी कि आपको लग रहा है कि आपका बछड़ा दूसरी गाय का दूध पी रहा है, तो क्या दिक्कत है? दूसरी गाय का दूध पी रहा है, अपनी गाय का तो दूध वैसे ही का वैसा है ना। नहीं, दिक्कत है, जितना ज्यादा वो बछड़ा दूसरी गाय का दूध पिएगा वो एक दिन उसी गाय को अपनी मां मानने लगेगा। फिर वो तुम जो अपनी गाय के पास उसको पहले वो क्या बोलते थे, थोड़ा सा बछड़ा को दूध पिलाते थे और फिर आप उसे दोह लेते थे, क्योंकि उसके स्तनों में दूध आ जाता था बच्चे गाय के। तो अभी दूसरे को मानने लगा वो, तो इस गाय से तो बिचक के दूर भागेगा जो उसकी असली माँ है। तो ऐसे ही ये जो उपयोग है, ये ज्ञान है, निरंतर पर ये कोई जानता रहेगा, पर ये कोई जानता रहेगा, रुचि कर करके जानेगा। चलो एक बार इसे भी देखते हैं, इसे भी देखते हैं, इसे भी देखते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि जितना ज्यादा इन्हें देखेगा ये यही नहीं मानेगा कि मैं आत्मा हूं, स्वज्ञेय को गे नहीं मानेगा, बाकी सबको अपना गे मानेगा, ये उनका ही हो जाएगा। और इसका दायित्व तो क्या था? स्वज्ञेय को देखना, स्वज्ञेय का श्रद्धान करना। तो आपको ये हल्का काम लग रहा है? और नई नई चीजें देख रहे हैं, नया नया जान ले, नया नया भोग ले, ये छोटा छोटा अपराध है, ये बड़ा अपराध है, अनादिकाल से चल रहा है। हमें जितनी इंद्रियां मिलती हैं उन इंद्रियों से हम परज्ञेय को ही जानने में
निरंतर प्रवर्तते। चलो देखो पढ़े हैं, अपने निज रस से प्रकट हुई है। बहुत अच्छी अच्छी लाइन है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। जिसका विस्तार अनिवार्य है, अनिवार्य यानी जिसको रोका नहीं जा सकता, है ना, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। और वो क्या है, निज रस से प्रकट हुआ है, अपने रस से प्रकट हुआ है। तथा ये सभी मालूम काय के, ये विशेषण दे रहे हैं, विशेष अभी आएगा। विशेष मतलब किसी चीज के ये विशेषण है। निज रस से प्रकट हुई है एक विशेषण, दूसरा विशेषण जिसका विस्तार अनिवार्य है, तीसरा विशेषण समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है ना। अब विशेष आएगा, कौन है ऐसा, कौन है, ऐसी प्रचंड, ये भी एक विशेषण है। ये प्रचंड भी क्या है, ये भी ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति, ये विशेष है। बस विशेष समझ गए। हमें दृष्टि विशेषण में नहीं रखना है। विशेषण तो इसलिए किया कि बी अलर्ट, अब इधर उधर देखना बंद करो। जैसे बोलते हैं राजाधिराज महाराज, है ना, अर्ध चक्री, फलाने चक्री, इतने शत्रुओं को पराजित करने वाले, तो ये काय के लिए बोला जाता है, सब लोग अटेंशन हो जाओ, अटेंशन। बाकी असली नाम तो अब लिया जाएगा, है ना, राणा प्रताप, है ना, वो अब पधार रहे हैं। तो दृष्टि तो काय पे करना है, विशेषणों पे नहीं, राणा प्रताप पे। उससे पहले विशेषण काय के लिए दिए गए, अटेंशन के लिए। क्योंकि अटेंशन नहीं होगा तो दृष्टि कैसे करोगे। तो ऐसे ही निज रस से जो प्रकट हुई है ना, जिसका विस्तार अनिवार्य है। तीसरा क्या था, पूरे विश्व को ग्रस लेने का। ग्रस लेने का क्या, एक आपने देखा ग्रसना क्या कहलाता है। वो अपने यहाँ पहले कृष्णा आता था, श्री कृष्णा, बचपन में देखा होगा आपने। तो उसमें पूतना बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, और फिर बाद में वो क्या करती है कि ऐसे ग्रस लेती है ना, ऐसे ग्रसती है कि नहीं, बड़ा रूप धारण करके। और भी आपने देखा होगा, पहाड़ का पहाड़ खा गया कोई, वो सब काल्पनिक तौर पे बताते थे ना। हाँ, कोई बड़ा राक्षस होता था, वो ग्रस लेता था। ग्रसना यानी होता है पूरे को अपने में समा जाए। हाँ, ग्रास शब्द भी उसी से बना है ना। कितने ग्रास भोजन किया, 32 ग्रास का भोजन होता है, मतलब उसे लील जाए। हाँ, सूर्य को खा लिया पवन पुत्र, क्या कहते हैं वो, पवनंजय जो भी थे, पवनंजय ने तो पवनंजय के पुत्र हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया। हाँ, ये सब देखा था अपन ने। तो इसे बोलते हैं ग्रस लेना। आत्मा की चैतन्य शक्ति की सामर्थ्य पता है किसे ग्रस ले, वो किसे ग्रस ले, देखो समस्त पदार्थों को। अब ये ग्रस लेने का मतलब क्या हुआ, जान लेना, किसी को बाकी नहीं रहने देना। अब उस किसी को बाकी नहीं रहने देने में सब आ गए, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। अब इनके भेद कर लो, आकाश के असंख्यात प्रदेश, है ना, फिर पूरे एक एक प्रदेश पर खचित जो कालाणु है, फिर कालाणु का त्रिकालवर्ती परिणमन, फिर एक एक पर्याय के परिच्छेद, कितने कितने परिच्छेद होते हैं उसकी, है ना, अविभागी जो प्रतिच्छेद होते हैं, ऐसे वो सारे अविभागी प्रतिच्छेद सबको एक समय में ग्रस ले, ऐसी चैतन्य की शक्ति है। ऐसी चिन्ह मात्र शक्ति के द्वारा क्या हुआ, ग्रासीभूत किए जाने से। अब चूंकि उसकी ग्रसने की शक्ति है तो वो ग्रस भी लेती है, वो चैतन्य शक्ति जान भी लेती है, जानने की शक्ति है तो जान भी लेती है। मानो क्या हो गया, जब सबको जान लिया तो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हैं। हम जब उन्हें देखते हैं कि ज्ञान में तो सारे गे चले गए, तो हमें कैसे लगने लगे वो सारे गे उसमें ही अंतर्मग्न हो गए, अंदर ही अंदर तैर रहे हैं सारे गे। वैसे एक केवल ज्ञानी को रखा जाए बीच में और सोचो केवल ज्ञानी, यदि हमारे सामने 4-6 चीजें रख दी जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, और केवल ज्ञानी के सामने पूरा लोकालोक ग्रस लिया उनने, लेकिन फिर भी उनकी सौम्य प्रशांत मुद्रा क्या दर्शाती है, देखो तो भगवान को कितने मजे में है। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कितने गे ग्रस आ गए, पर गे कितने, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें ये लगता है इन अनंतों पर गेयों के बीच में स्वगे तो एक ही है, अनंत काल पहले भी एक ही था, वर्तमान में भी एक ही है, और
अनंत काल बाद भी एक ही रहेगा, मुझे तो उस एक को देखना है, ये करना है। हमने एक बार, हमारी चाची जो है वो रिजर्वेशन काउंटर पर रिजर्वेशन बनाती है, तो हमने उनसे पूछा कि 150-150, 200-200 आदमी बैठे हुए हैं लाइन में, आपका दिमाग खराब नहीं होता? तो कहते भैया वो 200 लाइन में है, हमें तो एक को देखना है जो विंडो पे है हमें तो उसे देखना है ना, हम 200 को क्यों देखें? विंडो पे जो आदमी आएगा उसका टिकट बनाएंगे, वो आगे बढ़ेगा, फिर एक आएगा। तुम्हारी नजर में 200 है, हमारी नजर में तो कौन है? एक है। जब एक को देखो तो तनाव नहीं होता, और जब खड़े हो गए अरे 200 के और टिकट बनाना, अरे 200 के और, अरे तुम्हें तो टाइम निश्चित है कि तुम्हारा 8 बजे काउंटर बंद हो जाएगा, 8 बजे तक तुम्हें एक एक के टिकट बनाना है, और एक एक के बनाते रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो तुम आगे बढ़ जाना, तनाव लेने की क्या जरूरत है? ऐसे ही केवल ज्ञानी के ज्ञान में अनंत के आ रहा है, तुम्हें क्या समस्या? तुम भी बैंक में बैठते होगे, कई बार कस्टमर बढ़ गया, तुम्हें कोई तनाव होता है? है? क्या होता है तुम्हें? तो किसका काय पे बैठते हो? डिपॉजिट करते हो, क्रेडिट करते हो? अच्छा, कैश पे बैठते हो, तो कोई तनाव होता है? आने दो, तुम्हें तो एक ही आदमी का करना है ना, और अपने नियत समय में, जितनी देर ऑफिस का टाइम है उतनी देर में हमें तो एक को देखना है। एक हटेगा फिर एक ही आएगा, एक हटेगा फिर एक ही आएगा। तो ऐसा जब हम इतना एक के बारे में विचार करके यहाँ पर निराकुल हो जाते हैं, ऐसे ही केवल ज्ञानी को भी क्या तनाव है? ये हमारे जैसा थोड़ी है कि भैया अभी एक बफे सिस्टम में गया और एक खाना खा रहा है एक स्टॉल पे खड़ा होके, तो तभी बेचैन है, अरे जरा देखना हो कि डोसा ना बढ़ा जाए ना, अरे वो देखना कि रसमलाई ना खत्म हो जाए। मतलब जो उसके प्लेट में हाथ में खाना है ना, उसको तो नहीं सोचेगा, और क्या सोचेगा? आगे बढ़ जाए। बहुत पहले, आज देखो व्हाट्सएप देखते हैं, उसी समय में व्हाट्सएप बंद किया, फेसबुक चालू कर लिया, फेसबुक बंद किया, इंस्टाग्राम चालू कर लिया, यूट्यूब देखा तो रील खिसकाए जा रहे हैं। क्या यही सब जान रहा है? हमारी गे लुब्धता का परिणाम है ये, इतने गे। यदि कषाय नहीं होती तो उन कषायों के प्रतिबिंब में झलकने वाले इन गेयों का ऐसा विस्तार नहीं होता जो विस्तार हमें देखने आ रहा है। ये कषायों का विस्तार है जो दिख रहा है। पहले के समय में ऊंची इमारत क्यों नहीं थी? क्योंकि वैसी कषाएं नहीं थी। आज ऊंची इमारतें क्यों हैं? क्योंकि वैसी कषाएं हैं, है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले अस्पतालों की संख्या इतनी क्यों नहीं थी? क्योंकि बीमारियां नहीं थी। तो अस्पतालों का खुलना बीमारियों के बढ़ने का संकेत है। ऐसे ही भौतिक प्रगति का होना कषायों के बढ़ने का संकेत है। समझ में आया कि नहीं? ये एक पर से दृष्टि हटाते हो तो अनंतों की दृष्टि में भ्रमाते हो, अपने आप को भ्रमाते हो। ऐसा यहां कहते हैं। देखो बस एक लाइन और पूरी करके फिर बाकी बात कल करेंगे। अंतर्मग्न हो रहे हो, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हैं। ये तदाकार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तदाकार, ये जो वस्तुएं हमारे ज्ञान में झलक रही है ना, ये ज्ञान का आकार है। दर्पण में कोई वस्तु झलक रही है तो ये किसका आकार है? दर्पण में कोई चीज झलक रही है तो वो दर्पण का आकार है। जब तक समय सार चले तो लगता है कि दर्पण नीचे ही रखो है ना, क्योंकि सबसे अच्छा ज्ञान स्वभाव को दर्पण ही बताता है। तो तुरंत जब पाता है देखो अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो ये कौन का दिख रहा है? ये दर्पण के अंदर जो दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है? आप सामने बैठे हो इसलिए दिख रहा है क्या? ऐसा थोड़ी है, ये तो उसकी स्वच्छता है। ऐसे ही ये ज्ञान स्वभाव की स्वच्छता है कि जो भी ये उसके सामने आता है उन्हें दिखा देता है। लेकिन वो ज्ञान की रचना है, वो गेयों की रचना नहीं है। गे सामने है इसलिए ज्ञान है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो अपने ज्ञान से है। ऐसे ही ये सारे जो गे हैं अंतर्मग्न हो रहे हो, उसमें ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, आत्मा में दिखाई देने वाले यह धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त क्या बोल रहे हैं? ये सारे लोकालोक के पूरे गे क्या हैं? क्या कहा? समस्त परद्रव्य। बोलो क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारे ज्ञान में आ रहे हैं वो तुम्हारे संबंधी नहीं है। और हम तो कहां कहां की रिलेशन निकालते रहते हैं। अच्छा वे हमारे जे लगत हैं, वो मालूम अपनी जो जिस बिरादरी का होता है ना, वो पूरी समाज ही उसकी कोई ना कोई रिश्तेदार हो जाती है। सब एक दूसरे के वे हमारे फूफा के हैं, चाचा के हैं, काका के हैं, फलाने ठिकाने। तुम्हारा सबसे निकटवर्ती द्रव्य जो तुम्हारे ज्ञान का गे बन रहा है, जब वो तुम्हारा संबंधी नहीं है, तो जो तुम्हारे ज्ञान का गे नहीं बन रहा, तुम उससे संबंध जोड़ने क्यों जा रहे हो? हमारी कितनी बड़ी खोट है कि हम चाहे जहां संबंध जोड़ने जाते हैं
और आचार्य अपने में तदाकार रूप से परिणमित होने वाले ज्ञेयों से भी संबंध तोड़ते हैं, क्योंकि ज्ञायक बड़ा नखरीला है, वो उसी पर्याय पर उतर कर आएगा जिसमें और कोई नहीं होगा। समझ में आया? वे मेरे संबंधी नहीं है, बस ये लाइन पढ़ के बात पूरी। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक स्वभावत्व से परमार्थता अंतरंग तत्व तो मैं हूं। ये सब पर तत्व हो गए और अंतरंग तत्व कौन हो गया? वो बस मैं हूं, एक हूं, वो दो नहीं है। और आगे वे पर द्रव्यों के साथ मेरा किस तरह से भेद ज्ञान आचार्यों ने करवाया है वो आगे की 5-6 लाइनों में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी यहीं पर रुकते हैं या फिर इस पूर्ण विराम तक पढ़ लेते हैं, देखो है ना, बाकी इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। अंतरंग तत्व तो मैं हूं और वे पर द्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थतः बाह्य तत्व स्वरूपता को छोड़ने में असमर्थ हैं। वे अपना बाह्य तत्वपना नहीं छोड़ सकते और मैं अपना अंतः तत्वपना नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। तो जब वे अपना स्वभाव छोड़ के हम में प्रविष्ट नहीं हो रहा है तो हम अपना स्वभाव छोड़कर उनमें प्रविष्ट होने क्यों जाते हैं? और विशेष चर्चा आगे।